हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स थिंक। आज के वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो सितंबर में उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा। अगर स्टूडेंट्स आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरीके का वीडियो आप लोग को मिल सके। तो चलते हैं बच्चों हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो पहला का आंसर होगा बी यानी अभाज्य संख्या। और बच्चों अगर आप लोग आंसर मिला लेंगे तो ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि कितने उत्तर आप लोग को सही हुए हैं, कितने उत्तर गलत हुए। इसी तरीके के प्रश्न आप लोग के फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, 1771 के अभाज्य गुणनखंड हैं तो 7 गुना 11 गुना 23 होगा यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 क्वेश्चन नंबर, यदि दो संख्याओं का लसा 182 हो तथा संख्याएं 26 और 91 हो तो उनका मस्सा कितना होगा? तो 13 होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ए। पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। 8 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। और एक बात बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूं और अगर किसी भी प्रश्न का अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि मैं उसका एक अलग से वीडियो बना सकूं। 9 का क्वेश्चन नंबर सी होगा, 10 का बी, 11 का बी, 12 का ए, 13 का डी, 14 क्वेश्चन नंबर सी होगा जो त्रिकोणमिति से आया है ये प्रश्न। 15 क्वेश्चन नंबर बी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार 10th के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 16 क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। 17 क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है तो इसको आप लोग अवश्य ही बना लेंगे। और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप क्लास में आकर के अवश्य मुझसे पूछेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर का ए होगा। 19 का ए होगा। 20 क्वेश्चन नंबर नियामक ज्यामिति से है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सी जो त्रिभुज से है। 22 क्वेश्चन नंबर भी त्रिभुज से आधारित क्वेश्चन है, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बी। 24 सी। 25 बी। 26 बी। 27 बी। 28 बी। 29 सी। 30 का सी। ये 29 और 30 जितने भी सवाल है और ये 28 ये सारा का सारा बीजगणित से सवाल है। 31 क्वेश्चन नंबर ए। 32 क्वेश्चन नंबर बी। 33 डी। 34 बी। 35 बी। 36 सी। 37 सी। 38 डी। 39 सी। प्रश्न संख्या 41 का इसमें टिक नहीं किया हुआ है आंसर, लेकिन सी होगा इसका, अपरिमेय संख्या। 42 का डी। 43 का सी। और 44 क्वेश्चन नंबर का बी होगा। 45 का बी। 46 का बी। 47 का डी। 48 का डी। 49 का डी। 50 का बी। 51 डी। 52 का ए। 53 क्वेश्चन नंबर बी होगा। 54 बी होगा। 55 का ए। 56 प्रश्न संख्या डी। 57 का बी। 58 का बी। 59 का ए। और 60 का बी होगा। 61 क्वेश्चन नंबर का सी होगा। 62 का बी। 63 का डी। 64 का डी। 65 का ए। 66 क्वेश्चन नंबर का बी। 67 का सी। 68 का सी। 69 का सी। 70 क्वेश्चन संख्या का सी होगा। 71 का सी। 72 का सी। 73 का बी। 74 का सी। 75 का डी। 76 का बी। और 77 का बी होगा। 78 का ए। 79 का बी। और 80 प्रश्न संख्या का सी होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि ज़्यादा प्रश्न त्रिकोणमिति से और बीजगणित से। अगर ये दो चैप्टर भी अगर आप बढ़िया से मजबूत कर लेते हैं तो लगभग 60 अंक के आसपास
50 से 60 अंक के आसपास तो आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे, केवल बीजगणित और त्रिकोण। तो कुल 80 प्रश्न बच्चों, जिसमें से 80 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। लेकिन मान लीजिए आप 50 से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो शुरू के 50 प्रश्न ही आपके गिने जाएंगे। इसलिए आप वैसे 50 प्रश्नों का ही उत्तर दें जो आप कंफर्म हैं और जिसकी सही होने की संभावना 100% सही है। धन्यवाद।